पहाड़ियों के पीछे बसा हुआ एक छोटा सा गांव सुंदरपुर था। सुंदरपुर में लोग बहुत ही मेहनती थे और एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए जाने जाते थे। उसी गांव में सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे। ये बात सच थी या सिर्फ अफवाह? आज की ये कहानी आपकी आंखें खोल के रख देगी। सुंदरपुर में दो बहन रहा करती थीं जो कि बिल्कुल ही अनजान थी। शहर से आई हुई दोनों बहनों ने अपना जगह उस गांव में बना लिया था। बहुत ही अच्छा दोनों के हाथ का खाना होता था। जबकि गांव में कोई भी मेला लगे तो दोनों बहन साथ में अपने खाने की भरी ठेले लेके मेला में चली जाती थी बेचने के लिए, और भर भर के ग्राहक उनके ठेला से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते, जिससे कि उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती। उन्हीं पैसों से वो लोग अपने गांव में स्थान बनाने में सफल हो जाती। एक दिन मेले में कमाते कमाते उन लोगों ने अपना ढाबा खोला। ढाबा के पास गांव का प्रधान का परिवार जाता और छोटी बहन रिचुका से शादी की बात करते हैं। तभी वो गुस्साते हुए उन सबको वापस लौटने को कहती। जब वो लोग नहीं लौटते और गुस्सा के चिल्लाते हुए जाते हैं, तभी वहाँ का माहौल बदलता और एकदम से कोई चमकती हुई लाइट आती और देखते ही देखते दोनों बहन गायब होके एक चुड़ैल का रूप ले लेती। प्रधान का बेटा उनके सामने गिड़गिड़ाता। अगली सुबह पूरा गांव शांत हुआ था। लोग भोजन के लिए जल्दी से डर डर के खाना बनाने के लिए पानी ले जा रहे थे। गांव वाले सोचते हैं कि अब ऐसे करने से क्या होगा। उन लोगों ने हिम्मत जुटाया और रिचुका और उसकी बहन की कहानी बताने के लिए भागते हुए आश्रम पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं। तांत्रिक बाबा से वो लोग कहते हैं, बाबा जी हमारी मदद करें, हम बहुत परेशानी में हैं, बाबा जी हमारी मदद करें। इतना परेशान देख तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम लोगों का गांव इतना छोटा सा है और इतना शांत गांव में जाना जाता, लेकिन फिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो तुम सभी गांव वाले परेशान हो गए हो? तभी वो लोग कहते हैं, हमारे गांव में पिछले 2 साल से 2 बहनें रहा कर रही हैं और हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। कल रात हमारे ढाबा पे ऐसी काम हुई कि प्रधान जी के पूरे परिवार ही गायब हो चुके हैं। अब हमारे गांव को कौन आगे बढ़ाएगा? तांत्रिक बाबा सभी गांव वाले की दुख परेशानी लेके अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव पूजा पाठ में लगे थे। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा जाके गांव वालों की परेशानी बताते। गुरुदेव के पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो हर किसी को देखते ही उसके मन के बात समझ जाया करते थे। वो समझ चुके थे गांव वालों की परेशानी। वो अपने भक्त को लौटने को कहते हैं और कहते हैं, मुझे थोड़ी समय दे दो ताकि मैं अपने हिसाब से इसका निवारण कर सकूं। देखते ही देखते वो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को वहाँ बुलाते हैं, जिससे कि सभी गांव वाले डरे हुए थे। चुड़ैल आती और कहानी बताती। पंडित जी के कहे अनुसार वो कहती, आप लोग जिस प्रधान को बहुत अच्छे और नेक दिल के समझ रहे हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसने मेरी 60 वर्षीय अम्मा को फांसी पर लटका के मार दिया, क्योंकि मेरे पिताजी ने उनके खेत में काम करने से मना कर दिया था और मैं तब छोटी थी। पिताजी ने जैसे तैसे करके मेरा पालन पोषण किया और फिर मेरे शादी की बात की। शादी वाले दिन ही उन लोगों ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला और मुझे दुल्हन के जोड़े में ही जला दिया। इतना कहते ही वो चुड़ैल एक पेड़ में जा समाती। तांत्रिक बाबा उसकी आत्मा को कैसे तैसे करके शांति दिलाते और मुक्ति दिला देते। गांव वालों के आते ही वो सारी परेशानी अपने भक्त को समझाते। भक्त और वो बिना बात किए समझ रहे थे। तांत्रिक बाबा के चेला गांव वालों को ये सारी सच्चाई बताते हैं। गांव वालों तो यकीन ही नहीं कर पाते कि क्या ये सच है। तभी वो अपने तलवार से कुछ ऐसी शक्तियाँ करते कि उस घास के अंदर से आवाज़ आने लगता। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती और वो तब भरोसा कर लेते हैं। अब उनके सामने उनके गांव की प्रधान की सच्चाई सामने आ चुकी थी, जिसे वो लोग देवता की तरह पूजते। गांव वाले अब अपना अपना छोटा छोटा काम शुरू कर देते। अब वो लोग प्रधान को बिल्कुल भी अपने काम में नहीं रखते। अपनी कमाई हुई धनराशि वो लोग प्रधान जी के यहाँ जाके जमा नहीं करते।
जितना भी गांव वाले पहले कमाते थे वो सारे धनराशि वो लोग प्रधान जी के यहाँ जमा करते और अपने हिसाब से प्रधान जी उन सब का पालन पोषण करते थे। गांव वालों की आंखें खुल गई। इस कारण प्रधान को गुस्सा आने लगा, क्योंकि हर छोटे छोटे काम में वो लोग सफल होने लगे। जिनको जो भी समझ आता उन लोगों ने अपना दुकान और खेती शुरू कर दी। गांव में खुशियों का माहौल आने लगा, जिसमें प्रधान के परिवार को नहीं बुलाया जाता था। शादी हो या कोई भी रस्म, प्रधान जी आते और गुस्साते। गांव वाले उन्हें साफ साफ अपने शादियों में बुलाने से मना करते। गांव से छांट दिए जाने के कारण प्रधान के परिवार ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि इतनी बेइज्जती उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। तब जाके उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली। गांव वाले एक दिन सो रहे थे, तभी प्रधान का कोई रिश्तेदार शहर से आता और गांव वाले औरत को डांट लगाते हुए कहता। तभी वो औरत झचकाते हुए उसे भगा देती। ये देख वो तो घबरा जाता कि इस गांव वालों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। अब गांव वाले ना सिर्फ अपने काम धंधा की ओर एक कदम आगे बढ़ाते, लेकिन वो लोग अब विद्या की ओर भी एक कदम बढ़ा देते हैं और गुरुदेव के पास जाके थोड़ी बहुत ज्ञान लेते, जिससे कि वो अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। इससे वो गांव धीरे धीरे विकसित हो गया। क्या आपको लगता है कि गांव वालों ने प्रधान के साथ बिल्कुल सही किया या उसे सही सज़ा मिला? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर ले।